हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज टू बिजनेसमैन, हेल्पफुल इन टैक्स डिटर्मिनेशन। बिजनेस को बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार के टैक्स जो है पेड करने रहते हैं। अगर रूल और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अकाउंट की बुक को बनाया जाए और अकाउंट को मेंटेन किया जाए, रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाए, तो कब टैक्स पेड करना है, कितना टैक्स पेड करना है, इसकी पूरी जानकारी बिजनेसमैन को रहती है। हेल्पफुल इन मेमोराइज। बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन रहते हैं, जो भी किससे पैसा लेना है, कितना देना है, क्या करना है, ये बिजनेसमैन बहुत दिनों तक याद नहीं रख सकता। और अगर बुक को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करके रखे, अकाउंट सही रूल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बना के रखे, तो उसको लंबे समय के ट्रांजेक्शन भी याद रहेंगे कि उसको कब किससे कितना पैसा लेना है। एविडेंस इन कोर्ट, यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इन अकाउंटिंग को रूल और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब बना के रखा जाता है तो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर इसको पेश किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि फ्रॉड नहीं हुआ है। फिर हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, एक रनिंग बिजनेस को कभी कभी सेल भी करना पड़ता है, तो जब इसको सेल करना रहे चलते हुए बिजनेस को, तो उसमें अकाउंटिंग अगर सही तरीके से की जाएगी तो ये पता रहेगा कि कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, तो ये सारी जानकारी बिजनेसमैन को अच्छे से रहेगी। फिर रिकवरी ऑफ लोन, अगर डेटर्स से कितना पैसा लेना है, कितना रिकवरी है लोन की, किससे पैसा लेना है, इसके बारे में बिजनेसमैन को जानकारी रहेगी। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज, बड़ी फर्म और बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, और अगर अकाउंटिंग को सही तरीके से किया जाए तो वर्क पे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सही तरीके से अकाउंट को मेंटेन करने से बिजनेसमैन को बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये सही तरीके से पता चलता है। हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यदि बिजनेस में किसी भी प्रकार का मतभेद होता है या डिस्प्यूट होता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसके सॉल्यूशन के लिए अकाउंटिंग अगर सही तरीके से की जाए तो सारे डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, बिजनेसमैन को बिजनेस में कई प्रकार के डिसीजंस लेने रहते हैं, तो अगर अकाउंटिंग जो है प्रॉपरली और सिस्टमेटिक होगी तो उसे डिसीजन लेने में आसानी होगी। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस, बिजनेस अकाउंटिंग अगर सही से रहेगी, बुक सही से रिकॉर्ड रहेगी, तो बिजनेसमैन को पास्ट ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एडवांटेज टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बिजनेस से बहुत सारे टैक्सेस लेती है, इसके कारण हेल्पफुल इन टैक्सेशन, कई प्रकार के टैक्स जो है गवर्नमेंट लेती है, तो गवर्नमेंट इन्हीं बुक्स को देखकर टैक्स डिसाइड करती है, तो उस गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है अकाउंटिंग। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट को बिजनेस की या बिजनेसमैन की क्या पोजीशन है उसके बारे में अकाउंटिंग के बुक रिकॉर्ड से ही पता चलता है। हेल्पफुल इन एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सब्सिडी, गवर्नमेंट से बहुत सारे लोन, इंडस्ट्री कई प्रकार के लोन वगैरह लेती रहती है, या फिर किसी फाइनेंशियल की जरूरत पड़ती है तो फाइनेंशियल सब्सिडी जो है प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। नॉलेज ऑफ कंट्री प्रोग्रेस, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए इंडस्ट्रियल से कितने नेशनल इनकम आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट को यहाँ से पता चलती है। बेसिस ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंस, लाइसेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखकर ही जो है गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट जब अकाउंटिंग को या बुक्स को जब एनालिसिस अकाउंट का करती है तब उन्हें पता चलता है कि जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा रही है उसका कितना प्राइस फिक्स करना। एडवांटेज टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को अकाउंटिंग से ही पता चलता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। एडवांटेज टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को बोनस देना है, किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन देना है, ये सारा अकाउंटिंग से ही पता चलता है। एडवांटेज टू कंज्यूमर, गुड्स और सर्विस किस कॉस्ट पे प्रोवाइड करानी है, ये अकाउंटिंग के जरिए ही पता चलता है कि कंज्यूमर को किस कॉस्ट पे गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करता है, तो इंटरनल यूजर होते हैं
और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स में आ जाते हैं ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। ओनर जो बिजनेस का ओनर है, मैनेजमेंट जो बिजनेस के पूरे सिस्टम को मैनेज करके चलते हैं, और एम्प्लॉयज जो इस बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स क्रेडिटर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, कंज्यूमर और सोसाइटी। ये क्रेडिटर जिनको पैसा हमें देना है, लाइबिलिटी है वो हमारी, कि हमको उनको आगे चलकर पैसा देना है, उनसे हमने कुछ ना कुछ उधार लिया है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यहाँ से लोन वगैरह मिलते हैं, बिजनेस के लिए ले सकते हैं। इन्वेस्टर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनको इसके जरिए, अकाउंटिंग के जरिए इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ साथ गवर्नमेंट और कंज्यूमर, देन सोसाइटी। बाकी की टर्म्स हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे।